आज हमें भी ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी। सुबह उठते ही गंगा जी उठा के ले गए, चलो गंगा जी स्नान करो। हमने कहा चलो, झट जा लगाई डुबकी गंगा जी में। और बक्सर में तो गंगा मैया का स्वरूप ही अलग है। इतना आनंद आया महाराज गंगा मैया में स्नान करके। सीरी सीरी चली व्यार और कहा महाराज जी सीरी सीरी चली व्यार और गंगा में है ठाड़े है के है वो ठाकुर जी ते प्यार था। ठाड़े प्यार है वो सीरी सीरी प्यार लग रही है ठाकुर जी की याद आई। मैं ठाकुर जी कृपा करो। बहुत आनंद आया। पर एक बात मुझे बहुत बुरी लगी आज गंगा जी के तट पे। गंगा के तट पे रहने वाले लोग अगर गंगा को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। मैं आपको अपना मानता हूं इसलिए कह रहा हूं, हर सनातनी को अपना मानता हूं इसलिए कह रहा हूं। एक माता जी को देखा मैंने, वो घर से भर के लाई होंगी पूजा की सामग्री, प्लास्टिक के पैकेट में बंद कर रखा था, फेंक दिया। अब न तो प्लास्टिक गलेगी, गलेगी तो है ही नहीं, ऐसे ही फेंक दिया आपने। पहली बात तो आपसे कई आग्रह है, अब ये पूजा का सामान गंगा में पधराना बंद करो। जहां भी कहीं कच्ची जमीन हो, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं भी वहां जाके दबा दो। गंगा में आप जितना गंगा में, जमुना में, नर्मदा में प्लास्टिक डालोगे, अब गंगा के वास्तविक स्वरूप को नष्ट करने का काम कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें मां कहते हैं और तुम्हारे ऊपर प्लास्टिक पैकेट छोड़ के चले जाएं तो अब बताओ मुझे। मेरे बच्चे मेरे ऊपर पापा पापा कह के प्लास्टिक पैकेट डाल जाएं। पापा बड़े अच्छे हैं, कथा करते हैं, पापा तो जहां चाहेंगे पाप नष्ट कर देंगे, तो लो प्लास्टिक पापा पे डाल दें तो पापा हैप्पी होगा, मम्मी हैप्पी होगा, फिर गंगा मैया कैसे हैप्पी हो जाएगा। गंगा मैया आपके पाप धोती है। आने वाली पीढ़ी के भी पाप गंगा धोती रहे, ऐसी पवित्रता गंगा की बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम गंगा को मां कहते हैं तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर, सेव ब्यूटीफुल गंगा रिवर। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान से नहीं आएंगे नहीं बचाने, हमें ही बचाना है। और जो मेरे 7 पीढ़ियां तार देती हो एक बार डुबकी लगाने से, गंगे तू दर्शनार्थ मुक्ति। शास्त्र कहते हैं गंगा मैया तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। क्या ऐसी गंगा को हम ऐसे दूषित करेंगे? कौन है गंगा? कहां से आई है गंगा? करती क्या है? ये गंगा कोई और नहीं, भगवान श्री नारायण के चरणों की चरणों तक ही समझिए आप, चरणामृत ही है। ध्यान से सुनना। कल वामन भगवान का चरित्र हम सुना रहे थे, तो जब भूमि नाप रहे थे ना ठाकुर जी, तो आकाश को चीर कर जब भगवान का श्री चरण वैकुंठ में पहुंचा, ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मलोक में पहुंचते ही ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण के अंगूठे को प्रक्षालन कर लिया और कमंडल में वो जल रख लिया। वही है गंगा। ऐसे ही नहीं आई है गंगा धरती पे। आप लोगों को लगता है गंगा ऐसे ही आई है? कई पीढ़ियां लग गई हैं सूर्यवंशियों की, तब जाके गंगा आई है। राजा सगर के पुत्रों ने जब कपिल मुनि का अपमान किया, उनकी दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए थे। तब से गंगा को लाने का प्रयास किया गया। फिर भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, पर गंगा के वेग को संभालेगा कौन?
फिर शिव जी की तपस्या करी। शिव जी ने कहा हम संभाल लेंगे अपनी जटाओं में, आने दो। ब्रह्मा जी ने कमंडल से छोड़ा, शिव भगवान ने अपनी जटाओं में संभाल लिया। अब जटाओं में से निकले ही ना, बोले महाराज मां से निकली यहां अटकी, कुछ तो कृपा करो। तब भगवान ने एक जटा खोली और वहां से गंगा, गौमुख से गंगा निकलती हुई गंगा सागर तक गई है। वही गंगा यहां से अपना मार्ग अपने रास्ते में है, बक्सर में गंगा सागर जाने के लिए है, तुम्हारी पॉलिथीन उठाने के लिए नहीं। हम वहां जाके कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, आरती करके दिए उसी में छोड़ रहे हैं। आरती करो, पुष्प चढ़ा दो, गंगा संभाल लेगी। कोई भोग चढ़ा दो, उसे भी संभाल लेगी। जो जल में मिलकर मिक्स हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे गंगा अपने आप संभाल लेगी। लेकिन प्लास्टिक कैसे संभलेगा बोलो? कांच की बोतल कैसे संभलेगा बोलो? ये तो नहीं संभलेगा। तो आप सबसे व्यासपीठ पर बैठकर मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे तो आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब भगवान के प्रिय हैं, और मैं तो महाअधम, अधमाद अधम हूं। मैं संसार में जितने भी अधम हैं उन सब का भी सरदार हूं। फिर भी ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने अपने गीत गाने के लायक रखा हुआ है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर चाहते हो कि ये गंगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी पाप काटती रहे, तो कम से कम इतनी मर्यादाएं तो हम निभाएं कि गंगा को अशुद्ध न करें, उन्हें शुद्ध बनाए रखें। ये जिम्मेदारी हमारी है, इसका पालन हमको करना ही चाहिए। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? आज के बाद कसम खाओ, जब भी गंगा स्नान करेंगे साबुन शैम्पू यूज नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठा के प्रण करो। दूसरा, हम गंगा में कोई भी वस्तु फेंकेंगे नहीं, और अगर कोई हमारे आगे ऐसा कर भी रहा, वस्त्र भी नहीं धोएंगे। अगर कोई हमारे आगे ऐसे कर भी रहा होगा तो हम उसे हाथ जोड़ के रोकेंगे, मनाएंगे और कहेंगे आप भी ऐसा मत करिए। ये प्रयास हम सब, अरे इतने लोग करेंगे, बक्सर में से आधे भी कर लेंगे ना, 1 महीने बाद बक्सर में दोबारा ये गलती कोई करेगा ही नहीं। सिर्फ 1 महीने में आधे लोग खड़े हो जाएं गंगा के घाट पे। कोई भी जब अच्छा उत्सव हो, कहे भैया ऐसा मत करो, ए भैया साबुन मत लगाओ, ए भैया। एक जन तो भैया गंगा में जो पुरुष कर करके यो 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 ओ मैं तो मन कर रहा हूं कि जी बक्सर को ना होते जाके एक दे ही दें तो एक कंसरा है। पर बक्सर को मैंने कहूँगा ऐसा ना हो, भगवान जी से ज्यादा ही कनेक्ट हो तो भगवान ने परमिशन दे रखी हो बाबा, उल्टो मेरे ही सेक दे जा मार में चुप रह गो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। गंगा, ये गंगा स्नान का फल है। नियम क्या है? गंगा स्नान से पहले घर में स्नान करके जाओ, तब जाके गंगा स्नान करो। ये है, पहले गंगा में स्नान नहीं डायरेक्ट करना, पहले घर में स्नान करो फिर गंगा में जाओ। और तुम तो भाग्यवान हो मेरे प्यारे हो, तुम्हारे घर में गंगा बहती है, भाग्यवान हो तुम कसम से।